राम राम जी सबको। मैं आपका रणबीर धनखड़, आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज है पंचकुला के अंदर रोहित धनखड़ जघन्य हत्याकांड में ठोस कार्रवाई न होने के कारण गांव बखेता हुमायूंपुर की पंचायत व राष्ट्रीय धनखड़ खाप के सदस्यों ने आज पंचकुला के अंदर डीजीपी महोदय से मुलाकात करने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा। मेरा नाम सतीश धनखड़ है। आशतीश जी, रोहित की हत्या को कितने दिन हो चुके हैं और पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो आपको डीजीपी को मिलना पड़ा, क्यों नौबत आई? थोड़ा नीचे करके। पहले कार्रवाई से संतुष्ट ना थे जी डीजीपी से बात हुई, मुझे संतुष्टि मिली, टाइम मिल गया 1 हफ्ते का जी। ना 14 दिन हो गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता क्या है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर या कोई रसूखदार लोग हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, या पुलिस असमर्थ है पकड़ने में अभी तक? ये सारी पॉलिटिक्स वो दबाव लग गया, सारी पुलिस में पानी मारा था जी। इसीलिए डीजीपी दौरा है। डीजीपी साहब से मिले क्या रहा? उन्हें डीजीपी ने एसपी दौरा फोन किया है, पूरा किया है, 1 हफ्ते का टाइम मांग गया है, 1 हफ्ते में सबके मदद। ठीक है, तो जो पुलिस की कारगुजारी है, जो कार्रवाई है, उसके बारे में बोला अभी जो कार्रवाई सही नहीं कर रहे हैं, ये भी बात रखी है? हाँ, ये रखी, सारी रखी है जी। तो मुलाकात से क्या आप संतुष्ट हैं? आपको लगता भी आप पुलिस कार्रवाई करेगी? ये प्रधान खाप होता है। मैं दीपक धनखड़, रोहित धनखड़ के गांव से। आज हम डीजीपी साहब से पूरा राष्ट्रीय धनखड़ परिवार आकर मिला है। दोनों गांव की पंचायत परिवार के लोग और राष्ट्रीय धनखड़ और हरियाणा के जो धनखड़ परिवार है सभी आकर मिले हैं। डीजीपी साहब ने जो सभी खाप पंचायत से मिलकर जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को हम जाकर अपने पूरे समाज में, अपनी पूरी पंचायत को और सभी को बताएंगे। आगामी कार्रवाई जो भी होगी वो निर्धारित करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो डीजीपी साहब ने हमारे सामने आईजी साहब रोहतक और एसपी भिवानी दोनों को लाइन पर रखा, दोनों के सामने कहा कि भाई ये निंदा का विषय है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो। और उन्होंने फटकार भी लगाई है और कहा भी है कि भाई जल्द से जल्द आप समय बताओ कि मैक्सिमम कितना समय हम परिवार को दें कि उस तक आप पकड़ लोगे। न केवल 4 अपराधी, सभी के सभी अपराधियों को बताएं कि सभी के सभी कुल जितने भी अन्य 15-20 अपराधी हैं और 4 मुख्य जो आरोपी जिनके नाम दर्ज हैं, इन सभी को कितने दिन में पकड़ लोगे। तो 1 सप्ताह का टाइम डीजीपी साहब ने दिया है अभी कि 1 सप्ताह में नाम दर्ज जो अपराधी हैं उनको भी और जितने अन्य अपराधी हैं उन सभी को भी पकड़ लेंगे। साथ ही साथ डीजीपी साहब ने यह भी कहा कि अगर वो नहीं मिल रहे हैं या अपनी लोकेशन से बार बार इधर उधर हो रहे हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई शुरू की जाए, उनके दरवाजे उखाड़े जाएं या जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। एसपी साहब को सख्त आदेश दिए हैं कि जो नहीं मिल रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके चाहे उनकी संपत्ति कुर्क करने का कार्रवाई शुरू की जाए या जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। दूसरा ये कहा कि भाई जो भी स्थिति दिल्ली की अपडेट है, परिवारजनों को इसके बारे में स्पष्टीकरण बताएं। जो 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं उन दोनों गाड़ियों के मालिक कौन है, और उनको चला कौन रहा था, और शादी में जो कैमरे की फुटेज है उन सभी को खंगाल कर जितने भी अपराधी हैं सभी को पकड़ा जाए। फिर डीजीपी साहब ने एसपी साहब से भी पूछा कि अन्य में आपने कोई आइडेंटिफाई किया है, तो एसपी साहब ने कहा कि हमने 4 लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जो मेन नाम दर्ज थे उनके अलावा 4 लोगों के भी नाम पुलिस ने दर्ज किए हैं। साथ ही आईजी साहब को डीजीपी साहब ने कहा है कि आप रोहित के परिवार में वहाँ पर चाहे आप पुलिस लगाएं, क्योंकि हमने शिकायत में दिया था कि भाई अभी तक सभी आरोपी भागे हुए हैं, तो परिवार को और उसकी माँ को या अन्य जो गवाह हैं उनको भी खतरा है। तो उनको भी आदेश दिए हैं कि भाई वहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम किए जाएं। और आईजी साहब को स्पेशल कहा है कि उसकी माँ को गांव में जाकर स्पेशल मिलकर आओ और उनको संतुष्ट करके आओ कि आपको न्याय मिलेगा। और यह भी संकेत दिया है कि उन पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी, एक नसीहत बनेगी पूरे प्रदेश में कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है तो हम उनको ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, कीड़े मकोड़े की तरह उनको निकाल कर लाएंगे और एक बड़ी नसीहत यहाँ पर प्रदेश में पेश की जाएगी। तो संतोषजनक जवाब आपको मिल चुका? देखिए, जो उन्होंने जवाब दिया है उससे कहीं ना कहीं हमें
सकारात्मक आज जो चीज़ें मिली हैं, बाकी का निर्णय जो खाप पंचायत और ग्रामीण के बीच में यहाँ पर जो डेलीगेशन आया है, ये जाकर परिवार के सामने और पूरी पंचायत के सामने इन बातों को रखेंगे। जो भी आगामी निर्णय पंचायत और खाप लेंगी, चाहे वो संतुष्ट हों या आगामी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जो भी रणनीति बनाएंगी वो समाज बनाएगा। लेकिन आज की कार्रवाई से लगभग हमें कुछ सकारात्मक चीज़ें मिली हैं। आपका नाम?